दुनिया में अनेक प्रकार के कठिन से कठिन बंधन है। मजबूत रस्सी का बंधन है, लोहे की जंजीर का बंधन है, मजबूत ताले का बंधन है, ऐसे अनेक प्रकार के बंधन है। लेकिन ये सारे बंधन बड़े आसानी से तोड़े जा सकते हैं। एक ऐसा कच्चे सूत के समान कोमल बंधन है जिसको तोड़ना बहुत कठिन है। बता सकते हैं आप वो कौन सा है? वो बंधन है जो कच्चे सूत जैसा है लेकिन तोड़ना कठिन है। वो बंधन है मोह का बंधन। वो बंधन है राग का बंधन। मोह का बंधन तोड़ना बहुत ही कठिन है, क्योंकि मोह व्यक्ति को कमजोर कर देता है, मोह व्यक्ति को हराता है, मोह व्यक्ति को मिटाता है। आप कई बार कह देते हो ना कि मैं अपने बच्चों के आगे हार गया। मैं यूं नहीं हारता था, अपनी पत्नी से हार गया। वास्तव में आप अपने बच्चों के आगे नहीं हारे, मोह के आगे हारे हैं। आप अपनी पत्नी से भी नहीं हारे, सिर्फ मोह से हारे हैं। व्यक्ति जब भी हारता है तो मोह से हारता है, मोह ही उसको मिटाता है। भोरा कमल के ऊपर बहुत प्रेम करता है, कमल के फूल से उसको बहुत मोह होता है। जब वो कमल के फूल में जाकर बैठ जाता है ना, तो फिर अपनी सुध बुध खो जाता है, भूल जाता है कि सूर्य अस्त होने के बाद कमल बंद हो जाएगा और मुझे निकलना मुश्किल हो जाएगा। वो उसके मोह में पड़ा रहता है और जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो वो कमल बंद हो जाता है और वो भोरा उसके बीच में बंद हो जाता है और वहीं निकलने का प्रयास नहीं करता और एक बार भी कोशिश नहीं करता। वो सोचता है सुबह होएगा और कमल खिलेगा और मैं बाहर निकल जाऊंगा, लेकिन उसका दम घुट जाता है और वो वही प्राणों का अंत हो जाता है। जबकि वो भोरा इतना शक्तिशाली है कि उसके सामने जो कोमल सा कमल कुछ भी नहीं था। वह मजबूत से मजबूत लकड़ी के अंदर भी छेद कर देता है, ऐसा तीखा उसका मुंह होता है, लेकिन वो कमल के आगे हार जाता है क्योंकि कमल से उसको मोह है। मोह के बंधन तोड़ने बहुत कठिन होते हैं। सूत्र करतांग जी सूत्र की एक कहानी है। कहते हैं कि आर्दर कुमार, उसकी पत्नी, एक छोटा सा बच्चा है। आर्दर कुमार दीक्षा लेना चाहता है। उसकी पत्नी रो रही है और छोटा सा बच्चा आकर के पूछता है कि माँ रो क्यों रही हो? माँ ने कहा कि बेटा तुम्हारे पिता हमें छोड़ करके जा रहे हैं, दीक्षा ले रहे हैं, इसलिए रो रही हूं। बच्चे ने कहा कि माँ रो मत, मैं पिताजी को नहीं जाने दूंगा। और बच्चा एक कच्चे सूत का धागा लेकर के आता है और आ करके पिता की दोनों टांगों के पर लपेटता है और माँ से कहता है कि माँ देखो मैं पिता को बांध देता हूं और मैं बांध दूंगा, पिताजी फिर जा नहीं सकेंगे, पिताजी को नहीं जाने दूंगा। और बच्चा उस कच्चे सूत के धागे को 12 बार लपेटता है पिता की टांगों पर और वो कच्चे सूत का धागा आर्दर कुमार के लिए मजबूत बंधन बन जाता है। और आर्दर कुमार उस बच्चे को गोद में उठाता है और चूम करके कहता है नहीं जाऊंगा मेरे लाल, मैं कहीं नहीं जाऊंगा जब तक तू नहीं चाहेगा। तूने जितने साल रखने की इच्छा जाहिर की है, जितनी बार मेरे धागे को तुमने टांगों पर लपेटा है, उतने साल में और रहूंगा। और जब उसने धागे गिने तो वो धागे 12 थे और उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं 12 साल अभी और रहूंगा। और 12 साल के बाद आर्दर कुमार दीक्षा लेते हैं, भगवान महावीर स्वामी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। रास्ते में मदोन्मत्त हाथी मिलता है जो मजबूत बंधनों को तोड़ा करके भाग गया था। उसके पीछे श्रैनिक राजा आ रहे हैं, उसके पीछे अभय कुमार मंत्री आ रहे हैं और उन्होंने मुनि के दर्शन किए। तो उन्होंने मुनि से पूछा कि इतने मजबूत बंधन को हाथी तड़वा करके कैसे भाग गया? उस मुनि ने कहा कि हाथी के लिए वो मजबूत बंधन तोड़ने कोई कठिन नहीं थे, कच्चे धागों का बंधन तोड़ने में मुझे पूरे 12 साल लग गए। श्रैनिक राजा ने पूछा वो कैसे? मुनि ने सारी कहानी बताई और ये भी बताया कि मोह का जो बंधन होता है वो बिल्कुल कच्चे सूत के जैसा होता है, लेकिन वो कच्चे सूत को तोड़ना सबसे ज्यादा कठिन हुआ करता है। ये मोह का बंधन है। राग वृत्ति ऐसी होती है कि इसको छोड़ना बहुत कठिन होता है। घर को छोड़ना आसान है, परिवार को छोड़ना आसान है, धन दौलत को छोड़ना आसान है, लेकिन मोह को छोड़ना बहुत कठिन होता है। और बहुत सारे लोग जो छोड़ करके भी मोह नहीं छोड़ पाते हैं।
और बहुत सारे लोग साधु बन जाते हैं, घर बार का मोह छोड़ देते हैं और साधु बनने के बाद उनको अपने गुरु का मोह हो जाता है, अपने शिष्यों का मोह हो जाता है, अपने संप्रदाय का मोह हो जाता है, अपने भगवान का मोह हो जाता है, अपने सिद्धांतों का मोह हो जाता है, अपने धर्म का मोह हो जाता है। मोह चाहे कैसा भी है, भगवान महावीर स्वामी कहते हैं चाहे प्रशस्त राग है चाहे अप्रशस्त राग है, दोनों ही तुम्हारी मुक्ति में बाधक है, मोक्ष में बाधक है। भगवान महावीर स्वामी के शिष्य गौतम स्वामी ने कई बार भगवान महावीर स्वामी से पूछा कि प्रभु, मुझसे बाद में दीक्षा लेने वाले छोटे छोटे मुनि केवल ज्ञान को पाकर के कृत्य कृत्य हो रहे हैं, लेकिन वो केवल ज्ञान मुझे क्यों नहीं हो रहा। भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि गौतम, तेरा जो मेरे प्रति रहा हुआ राग भाव है ना, जो मोह का भाव है, वो बाधा बन रहा है। तू सारा सागर पार कर चुका है, सिर्फ किनारे पर खड़ा है। तू त्यागी है, वैरागी है और 4 ज्ञान का धारी है, 14 पूर्वों का धारी है। सारा सागर पार करके सिर्फ एक किनारे पर खड़ा है, सिर्फ महावीर के साथ बंद करके खड़ा हुआ है। महावीर मेरे है, मेरे प्रति रहे हुए मोह को छोड़ दे, तभी तुझे केवल ज्ञान हो जाएगा। लेकिन गौतम स्वामी नहीं छोड़ सके, उनको महावीर से मोह था, बहुत मोह था, बहुत राग था महावीर से। और उनके छोड़ने का कारण बनता है जब भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण होता है और महावीर गौतम को अपने से दूर भेज देते हैं। और जब सुनते हैं वो दूर जा करके कि भगवान का निर्वाण हो गया, गौतम स्वामी को धक्का लगता है और उस समय उनके मोह का बंधन टूटता है। और जैसे मोह का बंधन महावीर से टूटा, उसी समय गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हो गया। गौतम स्वामी का केवल ज्ञान रुका रहा जब तक महावीर से भी उनका मोह रहा। केवल ज्ञान को पाने के लिए, मुक्ति को पाने के लिए, आत्मा की परम स्वतंत्रता के लिए महावीर को भी छोड़ना पड़ता है। बाकी गुरु की तो बात ही क्या है, संप्रदाय की तो बात ही क्या है। मोह बाधक है, मुक्ति में मोह बाधक है, तुम्हारे मोक्ष में मोह बाधक है, तुम्हारी आत्मा की परम स्वतंत्रता में। इसलिए मोह को छोड़ना बहुत कठिन है। 8 प्रकार के कर्म कहे गए हैं और 8 प्रकार के कर्मों में सबसे प्रबल कर्म अगर कोई है तो उसको मोहनीय कर्म कहा गया है। मोहनीय कर्म किसको कहते हैं? जो हमारी आत्मा को मोहित कर देता है, जो आत्मा में मूढ़ता ले आता है, उसको मोहनीय कर्म कहा जाता है। जैसे कोई किसी को मोहित कर लेता है ना, तो उसकी स्थिति क्या होती है? जो व्यक्ति जिसको मोहित कर लेता है वो व्यक्ति उसी का चिंतन करता है, उसी को अपना मानता है, अपनी शुद्ध बुद्ध खो देता है, उसी को दिन रात याद करता है। यही स्थिति मोहनीय कर्म में होती है। मोहनीय कर्म की बदौलत जब ये संसार आत्मा को मोहित कर लेता है तो ये आत्मा अपना भान भूल जाती है, बस इसी संसार को अपना मानती है, इसी का चिंतन करती है, इसी का तलीन रहती है और इसी को अपना समझती है। ये सारा संसार मोहग्रस्त होकर के भटक रहा है। जब तक मोह है तब तक संसार है, जब मोह समाप्त होता है तब संसार समाप्त होता है, और जब संसार समाप्त होता है तब मोक्ष के दरवाजे खुलते हैं, मुक्ति के दरवाजे खुलते हैं। जब तक मोह रहेगा तब तक मुक्ति के दरवाजे बंद रहेंगे। 8 प्रकार के कर्मों में इसीलिए मोहनीय कर्मों को सब कर्मों का राजा कहा गया है। मोहनीय कर्म राजा है तो बाकी सारे कर्म प्रजा है, राजा के अधीन होती है सारी प्रजा। इसी प्रकार मोहनीय कर्म के अधीन है सारे कर्म। बिना राजा के प्रजा कुछ नहीं कर सकती। इसी प्रकार बाकी जितने भी कर्म है ना, मोहनीय कर्म के बिना वो कुछ नहीं कर सकते। मोहनीय कर्म के समाप्त होते ही वो सारे धीरे धीरे करके स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं। मोह को ग्रंथों में श्राव का नशा की तरह कहा गया है कि मोह जो होता है वो शराब के नशे की तरह होता है। जैसे कोई शराब पी लेता है तो उसकी हालत क्या होती है, बहुत ज्यादा जब शराब उसने पी ली उस नशे में, अब उसको नहीं पता मैं कौन हूं, मुझे किधर जाना है और मुझे क्या करना है, लड़खड़ाता है, डगमगाता है वो। ऐसे ही मोह के दशा होती है। जहां व्यक्ति के ऊपर मोह सवार हो जाता है उस व्यक्ति को अब नहीं पता वो कौन है, उस आत्मा को, उसको कहां जाना है और क्या करना है, वो इसको भूल जाता है। कहते हैं कि एक शराबी बहुत ज्यादा शराब पी करके गटर में गिर जाता है। जब गटर में गिरा तो लोगों ने आके कहा उसको, भाई उठ जाओ, ये गटर है।
उस शराबी ने कहा कि बढ़िया ठंडी हवा आ रही है, एसी रूम है मेरा। फिर उस किसी ने आकर के उसको कहा कि अरे भाई नहीं। और इतने में एक सूरी आती है और उस सुअर के ऊपर वो हाथ फेरता है और हाथ फेर करके उस सूरी को कहता है, पप्पू की माँ, ओ पप्पू की माँ, जरा एक पैग और भर देना। क्योंकि शराब का नशा है, उस शराब के नशे में उसको गटर जो है वो एसी रूम लग रहा है और सूरी जो है वो पप्पू की माँ लग रही है। ऐसी मोह का नशा होता है। जब आत्मा के ऊपर मोह का नशा सवार होता है तो उसको कंकर हीरे लगते हैं और गदी भी परी लगने लगती है। लेकिन जब मोह का नशा उतर जाता है तब उसको पता चलता है जिसके ऊपर जान दे रहा था वो 2 कौड़ी का भी नहीं है। संस्कृत भाषा में मोह शब्द का अर्थ भ्रम किया गया है। बौद्ध धर्म के अंदर भी, यौगिक संप्रदाय में, हिंदू धर्म में भी मोह को भ्रम कहा है, अज्ञान कहा है। वास्तव में मोह एक भ्रम है। भ्रम उसको कहते हैं कि ऐसी कल्पना करना जो सत्य नहीं होती है। और मानसिक रोगी जितने होते हैं ना, वो ऐसी कल्पना कर लेते हैं जो सत्य नहीं होती। जैसे उनको लगता है कि मेरे पेट में, सिर में बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन वास्तव में होता नहीं, उनकी कल्पना से हो रहा होता है। जैसे एक मानसिक रोगी को ये कल्पना होगी, ये वहम हो गया, ये भ्रम हो गया कि मैं मर गया हूं, और वो रो रहा है कि अरे मैं मर गया, मैं मर गया। सब उसको समझा रहे हैं कि तू जिंदा है, तभी तो बात कर रहा है, तभी तो बोल रहा है, लेकिन वो नहीं समझ रहा। उसको लग रहा है कि मैं मर गया, उसको ये भ्रम हो गया। जैसे उसको भ्रम हो जाता है, इसी प्रकार मोह होता है। मोह में भी व्यक्ति को यह भ्रम हो जाता है कि ये मेरा है, संसार मेरा है, रिश्ते मेरे हैं, वो मेरा है। सिर्फ मात्र ये एक भ्रम है, जबकि वास्तव में होता कुछ नहीं है उसका। महाभारत का युद्ध होने जा रहा था। कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव और पांडवों की सेना आमने सामने खड़ी थी। धृतराष्ट्र के पास संजय बैठा हुआ था और धृतराष्ट्र संजय से कहता है कि मेरे पुत्र और पांडवों के बीच में क्या हो रहा है, मुझे बताओ। कौरव और पांडवों को जबकि धृतराष्ट्र ने पाला था, लेकिन फिर भी उसको कौरव तो अपने पुत्र लग रहे हैं और पांडव दूसरे लग रहे हैं। राज्य के नियम के अनुसार भी धृतराष्ट्र के बाद राज्य का अधिकार बड़े पुत्र युधिष्ठिर को जाता है। लेकिन मोह की वजह से कि ये मेरा पुत्र है, धृतराष्ट्र ने द्रोजन के सारे आक्रमण को, सारी उसकी बदतमीजी को अनुमोदना की, समर्थन देता है, सिर्फ मोह की वजह से। और युद्ध समाप्त होता है, युधिष्ठिर राजा बन गए हैं। श्री कृष्ण सारे कामों से निवृत्त होकर के द्वारका की ओर जाने लगे हैं और वो युधिष्ठिर के पास आए। उन्होंने उस समय उनको ये शब्द कहे कि 2 शब्द है मम, मेरा, जो नरक की ओर ले जाते हैं। 3 शब्द है ना मम, ना मेरा, जो व्यक्ति को परमेश्वर की ओर ले जाते हैं। उन्होंने युधिष्ठिर को संकेत किया कि धृतराष्ट्र ने यही गलती की है, मम, मेरा। इस गलती को जीवन के अंदर मत दोहराना, क्योंकि ये मोह जो है ये मात्र एक भ्रम है और ये व्यक्ति को नरक में ले जाता है। यहां सत्य कुछ भी नहीं है। ये मेरा है, वो मेरा है, मात्र भ्रम है, कुछ भी तुम्हारा नहीं। यहां तक कि ये देह भी तुम्हारी नहीं है। तुम जाओगे, जब मर जाओगे, ये देह भी तुम्हारे साथ नहीं चलेगी। ये चलेगी तो सिर्फ शमशान तक, और वहां पर भी जल करके इसकी 2 मुट्ठी राख ही बनेगी। और फिर ये तुम्हारा धन दौलत सब यहां बिखरे पड़े रह जाते हैं। ये तुम्हारे बंधु जिनको अपना कहते हो, ये भी तुम्हारे साथ नहीं जाते, सिर्फ शमशान तक जाते हैं, कुछ भी साथ नहीं जाता, सिर्फ व्यक्ति अकेला जाता है। इसीलिए सिकंदर ने कहा, इतनी धन दौलत कमाई, ये मेरा है, इतना राज्य मेरा, इतनी पृथ्वी मेरी है। उसने बहुत मेरा मेरा कहा। जब वो मरने लगा, उसने देखा वास्तव में जिस सबको अपना कह रहा था वो कुछ भी मेरा नहीं, सब जही रह जाएगा, मुझे अकेले जाना है। तो उस समय सिकंदर ने कहा कि मुझे तो समझ नहीं आई, लेकिन दुनिया मुझसे समझ ले सके। तो सिकंदर ने अपनों से कहा कि जब मैं मर जाऊंगा ना, मेरे दोनों हाथ जनाजे से बाहर कर देना, ताकि दुनिया वाले देख सके कि सिकंदर इतनी दौलत के मालिक थे, लेकिन फिर भी अपने साथ कुछ नहीं लेके गए, खाली हाथ गए हैं। भैया गो के गर्चे
सब समान मुल्की और माली थे। महिया गो के गरचे सब समान मुल्की और माली थे। सिकंदर जब चले दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। ये सिर्फ एक भ्रम है। तो मोह को इसीलिए भ्रम कहा गया है। जितने भी दुख है ना, वो मोह से आते हैं। मोह एक ऐसा स्रोत है जहां पर दुख आते हैं। इसलिए लोग दुखों को दूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दुख किस कारण की वजह से है उस कारण को नहीं मिटाते। मोह आप देख सकते हैं, जहां जहां मोह है वही वही दुख है, वही वही पीड़ा है। मान लो आपकी जेब में 100 रुपया था और वो 100 रुपया गुम हो गया। आपको बहुत दुख हुआ कि मेरा 100 रुपया गुम हो गया। क्यों? क्या पैसे दुख का कारण? पैसे दुख का कारण नहीं है। आपके पड़ोसी का 1000 रुपया गुम हो गया तो क्या आपको उसका भी उतना ही दुख है जितना आपको अपने 100 रुपए का है? नहीं ना। क्यों? क्योंकि अपने के प्रति मोह है और पड़ोसी के पैसों के प्रति मोह नहीं है। पैसे अगर दुख का कारण होते तो पड़ोसी के ज्यादा पैसे थे तो ज्यादा दुख होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। अपने पैसे चाहे कम है उसी का दुख होता है, क्योंकि उसके प्रति मोह है। ना कोई धन दुख का कारण है, ना कोई व्यक्ति दुख का कारण है। सिर्फ उसके प्रति रहा हुआ जो मोह है वही एक दुख का कारण है। हजारों लोगों के मर जाने पर भी हमें उतना दुख नहीं होता जितना दुख अपने एक संबंधी के मर जाने से होता है। क्यों? क्योंकि हमें अपनों के प्रति मोह होता है। जहां मोह है वही संघर्ष है, जहां मोह है वही दुख है, जहां मोह है वही पीड़ा है, वही तकलीफ है। इसलिए मोह को छोड़ो और ऐसा जीवन जियो बिना मोह का। ऐसा परिवार बनाओ जिसमें मोह ना हो। लोग कहते हैं कि बिना मोह के कैसे परिवार चलेगा, बिना मोह के कैसे जीवन चलेगा। ये सारा जीवन मोह से तो चलता है। बिना मोह के जीवन बहुत सुंदर चलेगा, बहुत अच्छा चलेगा। मोह और प्रेम क्या है पहले आप इसको समझ लो। बिना मोह के जीवन और घर बढ़िया चलेगा, लेकिन बिना प्रेम के घर बढ़िया नहीं चलता। मोह और प्रेम में अंतर है, पहले इसको समझ लो। मोह में पकड़ होती है, मोह में वासना होती है, मोह में कलुषित होता है, मोह में संकीर्णता होती है, मोह में बाउंड्री होती है, इतना मेरा है। मोह में इसलिए फिर द्वेष भी होता है जो पराया है, वो मोह है। लेकिन प्रेम में पवित्रता होती है, प्रेम में पकड़ नहीं होती, प्रेम में इच्छा कांक्षा नहीं होती, प्रेम में बाउंड्री नहीं होती। प्रेम सबको अपना मानता है। तो प्रेम से घर चलता है, मोह से घर नहीं चलता। मोह में मेरापन है, ये मेरा है। आज जो मेरा है उसके साथ तो अपनापन है, जो पराया है उसके कारण दुख है, उसके कारण पीड़ा है, उसके कारण परेशानी है। जब मोह रहेगा तो पराया तो रहेगा ही। मोह बाउंड्री खींचता है, इतना मेरा है। जब पराया रहेगा तो पराये पर द्वेष भी रहेगा, पराये से भेदभाव भी रहेगा, पराये के ऊपर मोह भी नहीं आएगा, और वहीं से सारी परेशानी खड़ी होती है। इसलिए घर के अंदर जितने फसाद है ना, जितने दुख है, जितनी परेशानियां, जितनी झगड़े हैं, वो सब मोह के कारण है कि घर को मोह से चला रहे हो। और जहां मोह है वहां अपनापन है, वहां पराया भी है साथ में। और जहां जहां पराया रहेगा वहां वहां द्वेष होगा, वहां वहां झगड़े होंगे। इसलिए मोह से जीवन को मत चलाएं। मोह आपको चिंता देता है, लेकिन प्रेम जो है, निर्मोह जो है, वह आपको चिंतन देता है, वह समाधान देता है, वह समस्या नहीं देता। समस्या देना मोह का काम है, निर्मोह तो सारी समस्या को खत्म करता है। इसलिए निर्मोही बन करके अपने जीवन को चलाए, अपने घर को चलाए। आपके घर की तरक्की होगी, जीवन की तरक्की होगी, आपका जीवन और घर दोनों सुखी होंगे, दोनों स्वर्ग होंगे। निर्मोही नाम के एक राजा हुए, उन्होंने अपने राज्य को चलाया, बड़ा सुंदर राज्य चलाया। राजा जनक को निर्मोही और विदेही कहा जाता है। उन्होंने भी बड़ा सुकून भरा राज्य चलाया है, बहुत सुंदर राज्य चलाया है। वो इतना बड़ा राज्य निर्मोही होकर के चला सकते हैं, तो आप एक छोटा सा घर भी निर्मोही होकर के नहीं चला सकते। बड़ा सुंदर चलेगा। यहां पर कोई पराया ही नहीं होगा, यहां पर कोई द्वेष ही नहीं होगा, यहां पर कोई झगड़ा ही नहीं होगा, यहां पर कोई परेशानी नहीं होगी, बड़ा सुंदर चलेगा। इसलिए निर्मोही बने, मोह को जीते, मोह के विजेता बने।
असंग होकर के जिए, निर्लिप्त होकर के जिए। जैसे कमल कीचड़ में रह करके भी निर्लिप्त रहता है, ऐसे परिवार में रह करके, घर में रह करके उस कमल की भांति जिए। जब उस कमल की भांति निर्लिप्त होकर के जियोगे ना, तो जीने का आनंद आएगा, कमल की भांति जीवन खिलेगा और जीवन सुखी हो जाएगा। तो ये आज 10वां पाप जिसको भगवान ने राग कहा है, मोह कहा है, परमात्मा ने इसीलिए कहा है, मोह बंधन है। मोह आत्मा की स्वतंत्रता को छीनता है, आत्मा को पराधीन करता है, इसलिए परमात्मा ने मोह को पाप कहा है। मोह अशुभ कर्मों के परमाणुओं को आत्मा के ऊपर चिपकाता है। मोह इस जीवन को भी दुख देता है और मोह आत्मा को भी दुख देता है। इसलिए परमात्मा ने कहा, जितना अपने जीवन में मोह के विजेता बनोगे, उतना ही कर्मों का बंध तुम्हारे जीवन में कम होगा और तुम्हारा जीवन यहाँ भी सुखी होगा, समृद्ध होगा और आगे भी सुखी होगा और समृद्ध होगा। और तुम तब एक महाराज्य, मुक्ति और मोक्ष के राज्य के सम्राट बन जाओगे।